हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए फिर से 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको क्या करना है, इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है और जितने भी एमसीक्यू मैं सॉल्व करवाऊंगी उन्हें लर्न करके जाना है। अगर नहीं आता है तो उसे यहीं पे लर्न करके जाना और लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी लुम्बिनी। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप हर क्वेश्चन के साथ ही साथ आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपने कितनी प्रिपरेशन की है वो भी पता चलता रहेगा आपको। और अगर नहीं आता है तो आपको गैस करना है और इसके बाद आप सही है या नहीं ये आपको यहाँ पर चेक करना है, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं एक टेस्ट के रूप में। तो जल्द से जल्द अगर आपको पता है कौन सा ऑप्शन सही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपने कितने एमसीक्यू के सही आंसर बताए ये हमें जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा, लुम्बिनी, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने या ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी लिखा है कमेंट सेक्शन में तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन, जिसे इंग्लिश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, वो किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में या ऑप्शन डी 1922 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, वो 1920 में शुरू हुआ था। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी लिखा है कमेंट सेक्शन में तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन यानी ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, ये आपको आना ही चाहिए। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित, जिसे हर्षचरिता इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर देखिए कि लेखक कौन थे, यानी किसने हर्षचरिता लिखी थी? ऑप्शन ए है तुलसीदास ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी बाणभट्ट ने या ऑप्शन डी शूद्रक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बाणभट्ट बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि हर्षचरित जो है वो एक बुक है जो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। अब आप ये बताइए कि बाणभट्ट जो है वो किस राजा के उसमें काम करते थे, किस राजा के शासक में उन्होंने ये लिखी थी हर्षचरिता, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर यानी लिविंग सेंट कहा जाता था? वो कौन सा मुगल शासक था जिसे जिंदा पीर यानी लिविंग सेंट कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी औरंगजेब बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब वो मुगल शासक थे जिन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न काफी पूछा गया है पहले एग्जाम्स में कि तराइन का यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1190 में, ऑप्शन बी 1191 में, ऑप्शन सी 1192 में या ऑप्शन डी 1194 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि 1191 यानी 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वहां पे जो लोग रहते थे वो किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी इंद्र की, ऑप्शन सी पशुपति की
या ऑप्शन डी ब्रह्मा की। तो हम सभी जानते हैं उस वक्त विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी पशुपति यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाता है। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है और कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी लिखा है तो आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, प्रथम और द्वितीय कब युद्ध लड़ा गया था ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको प्रथम और द्वितीय युद्ध की तिथि याद है या नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर तीसरा युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रथम कब हुआ था और द्वितीय कब हुआ था ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764 या ऑप्शन डी 1775। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1761 सही हो जाता है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। अगर आपको नहीं याद था अब तक तो आप इसे रट लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आपको हर युद्ध की तारीख याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? है ना, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी कैप्टन कुक, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, या ऑप्शन डी मैगलन। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं वास्को डी गामा वो प्रथम व्यक्ति था जो भारत आया था, यूरोपियन जो भारत आया था। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके लिए रहूंगा, इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, या ऑप्शन डी भगत सिंह ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। तो अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी को चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? खजुराहो जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, उसका निर्माण किस राजवंश ने किया था? ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी चंदेल, या ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चंदेल जो राजवंश था उसने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इक्ता प्रणाली यानी जो इक्ता सिस्टम था उसकी शुरुआत किसने की थी? इक्ता प्रणाली यानी इक्ता सिस्टम जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी इल्तुमिश ने, या ऑप्शन डी बलबन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इल्तुमिश जो है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इक्ता प्रणाली यानी इक्ता सिस्टम जो है वो इल्तुमिश ने ही शुरू की थी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये इक्ता प्रणाली जो इक्ता सिस्टम है वो क्या थी और क्यों इसे शुरू किया गया था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप कितना जानते हैं और किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, हुमायूं किसने लिखा था? हुमायूं नामा, सॉरी हुमायूं नहीं, हुमायूं नामा यानी हुमायूं पे जो एक बायोग्राफी होती है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए हुमायूं ने लिखी थी, ऑप्शन बी अबुल फजल ने लिखी थी, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने लिखी थी, या ऑप्शन डी फैजी ने लिखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गुलबदन बेदी जो है बिल्कुल बेगम जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि हुमायूं नामा जो है वो उन्होंने ही लिखा था। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, या ऑप्शन डी आलमगीर तृतीय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बहादुर शाह
जफर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो अंतिम मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट थे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो था, वो जो कि कहाँ से आया था वो आप हमें बताइएगा। मेगास्थनीज जो है वो एक यात्री था जो हमारे भारत में आया था, लेकिन वो किसका दूत बनकर आया था? ऑप्शन ए सिकंदर का, ऑप्शन बी डेरियस का, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर का, या ऑप्शन डी टॉलेमी का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था उनकी बुक में। उनकी बुक कौन सी थी ये आप हमें बताएंगे। आगे चलते हैं। हूणों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? हूणों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो हूणों का जो आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के जो शासक थे उन्होंने रोका था उसको, इसलिए ऑप्शन सही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हूणों के आक्रमण को स्कंदगुप्त शासक ने रोका था। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन जो पैक्ट था वो कब हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि काफी बार इसे पूछा गया है, और इसे पूछने की जो परसेंटेज है यानी 92-95% इसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट है वो कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1913 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1932 के अंदर, या ऑप्शन डी 1935 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1931 के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1913 में हुआ था। क्यों हुआ था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, ताकि आप अपनी नॉलेज को यहाँ पर रिवाइज कर सकें और आपको वो लंबे समय तक याद रहे। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1819 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 के अंदर, या ऑप्शन डी 1921 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 1990 यानी 1919 में हुआ था। अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी इल्तुमिश, या ऑप्शन बी बलबन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि दिल्ली को राजधानी कब किसने सबसे पहले बनाया था, सुल्तान कौन बना था दिल्ली का? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। इल्तुमिश जो है वो दिल्ली को उन्होंने पहली बार राजधानी बनाया था, और वहां के वो सुल्तान पहले सुल्तान बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य यानी जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विशाख दत्त, या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में तृप्त यानी जो थ्री ज्वेल्स का जो अर्थ है वो क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन बी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, या सम्यक चरित्र, ऑप्शन सी विनय पिटक, सुत पिटक, या अधिधम्म अभिधम्म पिटक, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बुद्ध, धम्म और संघ जो बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, थ्री ज्वेल्स है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये थ्री ज्वेल्स हो जाते हैं। आगे है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1918 में,
ऑप्शन सी 1919 में या ऑप्शन डी 1920 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1919 में ही रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर नहीं याद रहा है तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही पारित किया गया था, तो दोनों एक ही सन में पारित किए गए थे। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी सिराजुद्दीन दौला, ऑप्शन सी हैदर अली या ऑप्शन डी मीर कासिम। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था। अगर आपको इसका प्रश्न आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए इस लेक्चर को और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इन प्रश्नों को चुन के इकट्ठा करके आपके सामने लाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम है और इसे पढ़ाना और उसके आंसर्स ढूंढना जो कि एग्जैक्टली सही हो। आपके एग्जाम्स के लिए हम इतना कर सकते हैं और आप हमारे लिए प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहेगा। हम जल्द आएंगे आपके साथ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। धन्यवाद आज के लिए।